हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या हो सकती है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग होगी या एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। थी था पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, एनर्जीज पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये सारी राशि वालों के लिए होगी, सारी डेट ऑफ बर्थ वालों के लिए होगी, तो सबके लिए होती है। आप एनर्जी चेक कर लीजिएगा। मैं आप लोग का एनर्जी पहले निकाल देती हूँ। अगर आप लोग की एनर्जी आपसे रेजोनेट करे तो 100% आपके पार्टनर की भी रेजोनेट करेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम रेजोनेट कर ही जाती है, बहुत कम टाइम होता है कि नहीं करती है। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग का व्हाट्सअप का नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि पेड होती है, फ्री नहीं होती है। पाकिस्तान से हो गए, इंडिया से हो गए, किसी भी देश से हो गए, सबके लिए ऑप्शंस है पेमेंट करने का। तो पेमेंट के बाद ही रीडिंग होती है। मैं उसे व्हाट्सअप का हैंडल नहीं करती हूँ। पेमेंट करने के बाद और पेमेंट फिक्स होने के बाद मेरे से बात होती है। इसके पहले कोई और व्हाट्सअप हैंडल करता है मतलब, तो आप लोग मैसेज करते हो तो मेरे को नहीं दिखाई देता। इसलिए प्लीज़ किसी भी प्रकार का मैसेज आप लोग मत कीजिएगा मेरे से पर्सनली बात करने के लिए। पेमेंट करने के बाद ही रीडिंग होती है। वो भी रीडिंग के लिए मैसेज कर सकती हैं आप लोग, कॉल कर सकती हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा। कॉल करने पर डायरेक्ट ब्लॉक कर दिया जाएगा। वॉइस नोट मत भेजिएगा, मैसेज कीजिएगा। ठीक है, हाई लिखेंगे तो आप लोग को सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और कुछ रह गया बाकी, स्पेल जार बनवानी होगी तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। महादेव यूनिवर्स। और हाँ, जितना पेमेंट लिखा हुआ है उसके अलावा 1 रुपया भी कम या ज़्यादा नहीं लिया जाता है। जितना लिखा हुआ है उतना ही लिया जाता है। बहुत मिनिमल प्राइस में वैसे ही रखी हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा सोच समझ कर मैसेज कीजिएगा। लेना होगा तो ही कीजिएगा, सामने वाले को क्यों परेशान करना। ठीक है ना, इतना तो आप लोग सेंसिबल हो गई हैं। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी पहले बताएं। पहले मैं आपकी एनर्जी चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जी मैं देख लूँगी। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है उनके पार्टनर के लिए बताएं। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी उनके पार्टनर के लिए, फिर मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग क्या है, फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट 7 डेज वाली रीडिंग तो बहुत ज़बरदस्त आई थी। आप लोगों की फीलिंग्स आई होप वैसे ही निकले। कोई सॉन्ग सुन रहा है, आई थिंक कोई सॉन्ग सुन रहा है साइड बाई साइड। कौन सुन रहे हो लोग भाई, या फिर कौन सॉन्ग गुनगुना रहे हो आप लोग मन ही मन। मेरे को सुनाई दे रहा है, लिरिक्स मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ट्यून समझ में आ रहा है केवल। कुछ सॉन्ग तो आप लोग मन में गा रहे हो या फिर सुन रहे हो। अगर आप लोग ऐसा कर रहे होगे अभी, तो हो सकता है रीडिंग आपके लिए होगी। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आप लोग देखें कुछ टाइम आपसे रेजोनेट कर जाएगी। अब ये बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ऑथोरिटिव हो, अब गुस्से में हो, प्रैक्टिकल हो, आपको पता चल चुका है आपको लाइफ में कैसे जीना है, कैसे मैनिपुलेट, कोई अगर आपको मैनिपुलेट करता होगा तो आपको पता चल चुका है बेसिकली कि लाइफ को कैसे जीनी है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। आप बोलोगे मैं कम एज का हूँ, बट आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हासिल कर चुके हैं। लोगों ने आपको इतना हर्ट किया है, इतना पेन पहुंचा कि आपको पता चल चुका है कि लाइफ में प्रैक्टिकल होना, लाइफ में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और लाइफ में को कैसे जीना चाहिए आपको पता चल चुका है। बहुत ज़्यादा ऑथोरिटिव हो चुके हो अभी, पास्ट की गलतियों से बहुत ज़्यादा सीख चुके हो। अब अपने लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने गोल्स फाइनेंस पर फोकस करना चाहते हो। मेरे को दिख रहा है फिर भी आपके ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और बर्डन तो महसूस करते हो सकता है आपकी फैमिली वालों की या फिर सब सारे लोगों की ना उम्मीद आपसे ही होगी कि आप ही सारी चीज़ें करोगे। हो सकता है कि स्टार्टिंग से आप करते ही आए होगे, सबको देते आए होगे, इसलिए सबको ऐसा लगता होगा कि आप करोगे। रिश्ता हो, फैमिली हो, किसी भी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा देते आ रहे हो, इसलिए बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हो। आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा बर्डन मेरे को दिखाई दे रहा है। वो आपको फील भी हो रहा है कि सारी चीज़ों को मेरे को ही करना पड़ता है, सारे लोगों को ख्याल मेरे को रखना पड़ता है, सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन मेरे से है, कोई मेरे ऊपर नहीं ध्यान देता है, कोई मेरे ऊपर केयर नहीं करता है मेरे। बेसिकली आप अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में गोल्स फाइनेंस पर फोकस कर रहे हो, अपने लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो कि आपके फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, पैसे को फोकस कर रहे हो। अपने लाइफ में कोई ग्रोथ आ सकती है, कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती हुई मेरे को दिखाई दे रही है। ठीक है, और साथ ही साथ ना मेरे को दिख रहा है कि आपकी मिक्स एनर्जी है यार। एक तरफ आप सोचते हो कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा में रहूँगा, अब किसी से बात नहीं करूँगा, अपने आप पर ध्यान दूंगा। दूसरे टाइम आपको लगता है कि मेरे ऊपर ही सारा बर्डन है, मैं ही सबको करता हूँ, मेरे साथ ही सारी चीज़ें बुरी होती हैं, मेरे को ही सबसे एक्सपेक्टेशन होता है। फिर सोचते हो कि मैं अपने फ्यूचर पर ध्यान दूंगा, अपने गोल्स पर ध्यान दूंगा, फाइनेंस पर ध्यान दूंगा। फिर तुरंत आपका लगता है कि पास्ट में मेरे साथ जो भी हुआ उसको गिल्ट और रिग्रेट है, आपको लॉस फील होता है, बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो, बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी मेरे को दिखाई दे रही है आपकी। एक टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ज़्यादा ईगो में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, दूसरी तरफ बहुत ही ज़्यादा
बर्डन महसूस करने वाले, लॉस फील करने वाले, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी दिखाई दे रही है। अपनी लाइफ में आप न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपने लाइफ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो, आप किसी को भी छोड़कर किसी की तरफ भी देखते हुए दिखाई दे रहे हो, सबको छोड़ करके आगे बढ़ना चाहते हो। बट दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट, गिल्ट साइड में हो। तो ये दोनों एनर्जी में से कोई एक एनर्जी को पिक करो। मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल एनर्जी को, न्यू बिगिनिंग को पिक करो। जो हो गया पास्ट में उसको भूलो, जिसको एक्सपेक्टेशन है उससे क्लियरली बोलो नहीं कर सकता हूँ मैं। अगर कोई मेरे लिए नहीं कर सकता है तो मैं भी नहीं कर सकता। इक्वल गिव एंड टेक, अगर आप छोड़ोगे लोगों को तो ये इक्वल गिव एंड टेक मिलेगी आपको। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रो रहे हो, धो रहे हो, दूसरे टाइम आप सोच रहे हो कि मैं आगे बढ़ जाऊँगा। ये तो यही बात है कि सुबह मैं सोच रहा हूँ मैं 2 घंटे पहले कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, किसी पर ध्यान नहीं दूंगा, अपने काम पर ध्यान दूंगा। 2 घंटा बाद आप रोना स्टार्ट कर देगा, कोई मेरे से बात नहीं करता, क्यों मेरे पास कोई नहीं आ रहा है, पास्ट में मैं कितना अच्छे से था, पास्ट की बातों को याद करके रोने लग रहे हो। बहुत ज़्यादा मिक्स एनर्जी आई है आपकी, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। गाइडेंस मैं निकालूंगी लास्ट में आप लोग के लिए। गाइडेंस जरूरी है आप लोग के। जस्ट सेकंड में आती हूँ। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होंगी, ठीक है। अगर आप लोग से फीलिंग आपकी रिजोनेट की होगी तो आपके पार्टनर से भी आपकी फीलिंग रिजोनेट कर जाएगी। 95% चांसेस रहते हैं कि आपके पार्टनर की भी फीलिंग आपसे रिजोनेट कर जाती है, ठीक है। महादेव यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की फीलिंग बताइए। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपके पास आएगी आपसे रिजोनेट कर जाएगी। आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स है उनके लाइफ में। उनका कोई भी काम करने जाते हैं तो इजीली होता नहीं है। पहले आप थे तो उनका काम हो सकता है कि इजीली हो जाता होगा आप उनके लिए, क्योंकि लकी तो मेरे को दिखे हो। आप रहते थे तो उनके लाइफ में लक रहता था। बट अपनी फिलहाल अपनी लाइफ में देखा जाए करेंट सिचुएशन में तो बहुत ज़्यादा वो हर्डल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स है। कोई काम नहीं बन रहा है, कोई भी काम में जा रहे हैं तो सही से काम नहीं हो पा रहा है। अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स फेस कर रहे हैं। अपने पास्ट की बातों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी पास्ट में मेमोरीज थी उसको मिस कर रहे हैं। आप दोनों के पास्ट में जो भी आप दोनों के बीच में सही चल रहा था या फिर जो भी आप दोनों के पास्ट में अच्छी मेमोरीज थी उसको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके मेमोरीज को मिस कर रहे हैं। आप जैसे उनकी केयर करते थे उसको मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स है। तो वो सोच रहे हैं कि आप रहते तो उनके लाइफ में तो कैसे चीज़ें बेटर रहती थी, आप कैसे उनको संभालते थे, आप कैसे उनको नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी देते थे, उस चीज़ों को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इंसान ना, जब ये होता है ना कि जब इंसान अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा फेस कर रहा होता है हर्डल्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा होता है तो उसको याद करता है जो उनके लाइफ में सबसे ज़्यादा स्पेशल होते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हुए बिना अनकंडीशनल। अब उनके अपने लाइफ में ना बहुत ज़्यादा पेन महसूस करे। हो सकता है कि रिसेंट में किसी ने उनको चीट किया होगा, बिट्रे किया होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपको लेकर हर्ट होंगे, बट मेरे को लग रहा है किसी ने उनके रिसेंट में ही किसी ने धोखा दिया है। ये करेंट सिचुएशन है। उनको लग रहा है कि किसी ने उनको धोखा दिया है, किसी ने उनको चीट किया है, फिर किसी ने उनका भरोसा तोड़ा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में है, बहुत ज़्यादा लाइफ में हर्डल फेस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है और साथ ही साथ आपको मिस कर रहे हैं। मैं क्यों बोली कि आप नहीं किए होंगे, क्योंकि अगर आपने उनको चीट किया होता, धोखा दिया होता तो आपको मिस नहीं करते, ठीक है। आप भी अपने पार्टनर को मिस करते होगे, बट इतने अच्छे एनर्जी में नहीं मिस करते होगे। बट आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि किसी ने, सामने वाले ने, किसी ने, हो सकता है किसी के लिए उन्होंने आपको छोड़ा होगा, किसी पर ट्रस्ट करके उन्होंने आपको बैक स्टेप किया होगा, वो इंसान ने उनको अभी धोखा दिया है या कुछ झूठ बोला है जो उनको पकड़ा गया है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, कोई कम्युनिकेशन देना चाहते हैं। ये मन की भावना है उनको। नेक्स्ट एक्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन का वीडियो मैं आप लोग बोलोगे तो डाल दूंगी। अगर कमेंट करोगे आप लोग तो मैं नेक्स्ट एक्शन का भी वीडियो डाल दूंगी, इसके आगे का पार्ट बना करके, ठीक है। फिलहाल आपके पार्टनर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में है, आपसे बात करना चाहते हैं, कोई कम्युनिकेशन देकर के सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में वो सोच रहे हैं। अचानक से उनके साथ ये हुआ है, अचानक से हो सकता है कि उनका कोई कर्मा मिला होगा, बैड जो कर्मा है ना, अचानक से उनको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूनिवर्स अपना कर्मा आपके ऊपर ना ध्यान दिलवाने के लिए उनके साथ कुछ गलत कर रहा है। कोई उनके सामने सच्चाई सामने आ रही है। देखा जाए तो आपका एक साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल हो सकता है जो कंप्लीट होने वाला है, कोई कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। अचानक से आपके पार्टनर आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि उनको ना जब उनको तकलीफ मिली है ना तो अचानक से आपका ख्याल आया, आपकी नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी का ख्याल है, इसलिए आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। या अचानक से मैसेज उनका आ भी सकता है, मेरे को दिखाई दे रहा है। हाँ, आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपसे कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं, कोई सच्चाइयाँ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि अब आपको आकर ये बोले कि तुमने जो बोला था वो सही था। ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज मेरे को दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर में। हो सकता है आप लोग से नेक्स्ट 7 डेज वाला वीडियो जो आप लोग एक बार देखिएगा, ये एनर्जी आपकी आई थी, आपके पार्टनर की उसमें भी एनर्जी आई थी। नेक्स्ट 7 डेज वाले एनर्जी में आपके पार्टनर का ड्रास्टिक चेंज हुआ था, आपका भी ड्रास्टिक चेंज हुआ था।
तो आपके पार्टनर का अचानक से मन करेगा, किसी ने धोखा दिया तो अचानक से मन याद आएगा आपका, अचानक से आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, लॉन्ग टर्म जाना चाहेंगे अगर चाहते हो तो, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि आप उनके लाइफ में थे तो सारी चीज़ें बेटर थी, बट आपके जाने के बाद वो बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है आपके साथ। उन्होंने जो भी किया था उसको लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप जब तक थे कि उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, कदर नहीं की, बट आपके जाने के बाद उनके साथ बहुत सारे लोगों ने जिन पर उन्होंने विश्वास किया था उन्होंने ट्रस्ट उनका तोड़ा, उन्होंने उनको तकलीफ पहुंचाई। और आप जो उनके थे, सच्चे थे, जो आपको अनकंडीशनल प्यार करते थे बिना मतलब के, आप वो नहीं रहे अब। मतलब आप भी अपने लाइफ में मूव ऑन करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा गिल्ट रिग्रेट में है, मिस कर रहे हैं आपको, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मेरे को दिखाई दे रहे हैं। आपसे सारी चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं वो। और बताइए यूनिवर्स। मेरे को दिख रहा है इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से एक सीड प्लांट करना चाहते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आगे चल के देंगे। अभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मेरे को नहीं दिख रहा है देना चाहते हैं, बट हाँ वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म अब जाए, क्योंकि उनको बहुत सारे लोगों की सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं। आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहिए, इस बार क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, जो भी होगा वो सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अगर आपको लगेगा है कि पहले उन्होंने झूठ बोला था बट अब वो सच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, जो भी बोलेंगे क्लैरिटी के साथ बोलेंगे। अगर आपसे शादी नहीं कर सकते बोल देंगे क्लियरली कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में तो रहूंगा बट शादी नहीं करूँगा। अगर उनको शादी करनी है तो क्लियरिटी देंगे, क्लियरिटी के साथ सारी चीज़ बात करेंगे। पास्ट में आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई थी उसको भी क्लियर वो करेंगे। अगर आप चाहोगे क्वेश्चन पूछोगे उसका जवाब देंगे। आपके साथ आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, कोई स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है आपके पार्टनर की। अभी नहीं, हो सकता है कि आने के बाद आपके पार्टनर थोड़ा सा हीलिंग का टाइम ले, थोड़ा सा आपको सोचे समझे उसके बाद दे, बट हाँ उनके मन में तो चल रहा है आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करने का, आपके साथ लॉन्ग टर्म जाने का, आपसे कमिटमेंट करके सारी चीज़ें क्लियर करने का। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग भी करते हैं, आप पास्ट की बातों को लेकर के, कुछ हुआ है उनके लाइफ में उसको लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं फिलहाल। कन्फ्यूजन से, जगलिंग एनर्जी से भी कन्फ्यूजन से गुजर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में है। हो सकता है उनको लग रहा हो कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से आप उनको अब ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। उनको समझ में नहीं बेसिकली कि अब करना क्या चाहिए। एक तरफ तो वो चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म जाए, आपसे कम्युनिकेट करे, सारी चीज़ें क्लियर करेंगे, बट दूसरी तरफ उनको लगता है ना कि जब उनको आपकी ज़रूरत, मतलब आपको जब उनकी ज़रूरत थी तो उन्होंने छोड़कर चले गए थे किसी और के लिए, किसी थर्ड पर्सन के लिए, अपने मतलब सेल्फिश रीजन के लिए छोड़कर चले गए थे। तो उनको लगता है कि क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे। हो सकता है कि दो ऑप्शंस भी हो सकते हैं, उनकी फैमिली वाली ना मानती होगी, सोसाइटी प्रॉब्लम या फिर कास्ट प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। एक तरफ आपके पार्टनर है, दोनों में से वो कन्फ्यूज है, चुन नहीं पा रहे। कोई इल्यूजन भी हो सकता है कि आपके बारे में उनको ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, कोई इल्यूजन, कोई कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आपको नहीं चुन पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने से पहले सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में है, और बट सैड हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, सैड है, बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करें उनके लाइफ में, जो भी उनके लाइफ में है ना अभी तक। उनको लगता है कि वो लोग सब ना केवल उनसे काम निकलवाने के लिए आए थे। एक आप ऐसे ही थे जो आप उनको केयर करते थे, आप उनको प्यार देते थे, आप उनसे उनकी बातों को समझते थे, बट आपके जाने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करें, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी फेस कर रहे हो। उनको लगता है ना कि आप थे तो आप अपना मन वो हल्का कर लेते थे बता कर, बट आप जाके जाने के बाद से वो किसी को नहीं बता पाते, और सारे लोग की एक्सपेक्टेशन उन्हीं से है। वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सैड भी हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, कन्फ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करें, बट हाँ आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, बट किसी कन्फ्यूजन की वजह से वो रुक रहे हैं। हो सकता है कोई कन्फ्यूजन, कोई इल्यूजन हो, कोई ऑप्शंस हो जो उनको आने नहीं दे रहा है, इसलिए नहीं आ रहे हैं, बट हाँ आपके साथ कम्युनिकेट करके लॉन्ग टर्म अब जाना चाहते हैं। क्लैरिटी उनके लाइफ में आ रही है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, और मेरे को दिख रहा है कि वो करेंगे भी। ऐसे हम लोग नेक्स्ट एक्शन को देख लेंगे। देखिए दोबारा भी कार्ड है न्यू बिगिनिंग का। इस रिश्ते में गिव एंड टेक देना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ के सारी चीज़ें सही करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करके सारी चीज़ें बेटर करना चाहते हैं। इस बार वो आएंगे ना तो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर, बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ आएंगे। मेरे को नहीं दिख रहा है कि ये मतलब फुलिश एनर्जी मेरे को नहीं दिख रही है। सच बताऊं तो मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, मेरे को ये हड़बड़ाहट वाली एनर्जी नहीं दिख रही। बहुत ज़्यादा सोच समझने के बाद, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हासिल करने के बाद ही आएंगे। हाँ थोड़ा सा ये स्लो हो सकता है, बट मेरे को आपके पार्टनर आने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ न्यू यूनियन करने के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ नेक्स्ट एनर्जी एक्शन नहीं है तो हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि हाँ आ ही रहे हैं, बट उनके थॉट्स प्रोसेस में चल रहा है कि मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करूंगा, लॉन्ग टर्म जाऊंगा, उसके साथ उसको क्लैरिटी दूंगा, उसको स्टेबिलिटी दूंगा, बट कोई कंफ्यूजन की वजह से वो खुद को रोक रहे हैं अभी फिलहाल। मेरे को जहां तक दिखना है, मूव ऑन किससे करें, सेकंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें।
किसी से मूव ऑन करके शायद पार्टनर आपके पास आएंगे। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो जिससे मूव ऑन करके आए, क्योंकि कहीं से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं वो। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं फिलहाल या फिर किसी और से, मेरे को ये देखना है। कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़कर आने के बारे में सोच रहे हैं। थर्ड पार्टी के बारे में कोई सच्चाई उनको पता चली है जिसके लेकर वो बहुत ज़्यादा फिलहाल कंफ्यूज है। इस रिश्ते से निकलना चाहते हैं। उनको लगता है कि सारे लोगों ने उनको डिसपॉइंट किया, जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया है। थर्ड पार्टी ने कोई झूठ बोला था या फिर जिस पर उन्होंने ट्रस्ट किया था वो झूठ बोला था। इस रिश्ते से उस रिश्ते से वो मूव ऑन करके आगे बढ़ने के बारे में, आपके पास आने के बारे में वो सोच रहे हैं। किसी रिश्ते से वो मूव ऑन करेंगे, इसलिए शायद टाइम ले रहे हैं, इसलिए कन्फ्यूजन है। अभी भी उनके अंदर कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, मूव ऑन करूँ या ना करूँ। बट कोई है जो उनको झूठ बोला था, बिट्रे बोला था, वो सामने आ चुका है। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसपॉइंटेड है और इस रिश्ते से मूव ऑन करके आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी। हाँ, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। बट कोई कंफ्यूजन है जो अभी भी उनको रोक रही है। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपके पार्टनर अब आएंगे, आपके साथ स्टेबिलिटी देंगे, कमिटमेंट देंगे। कोई चीज़ें है, कंफ्यूजन है, कोई क्लैरिटी उनको हासिल करनी है। अगर वो मिल जाती है तो आपके पास बहुत जल्दी आएंगे आपके पार्टनर। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन था तो एंड हो सकता है, मेरे को दिखाई दे रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव ऑन करके आते हुए आपके पार्टनर मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, महादेव यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस थे। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी थी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है। कन्फ्यूजन में है अभी थोड़े से आपके पार्टनर, थोड़ा सा हो सकता है कोई दो ऑप्शंस के बीच में कन्फ्यूज हो, बट किसी की सच्चाई उनको पता चली है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बिट्रेल, बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं और आपके साथ आप कम्युनिकेशन देना चाहते हैं, उस रिश्ते से को छोड़कर आना चाहते हैं। मेरे को नहीं पता कौन सा रिश्ता है, वो आप लोग को अच्छे से पता होगा, थर्ड पार्टी सिचुएशन, बट मेरे को दिखी है। मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस द यूनिवर्स। आपके पार्टनर के मैसेज भी मैं देख लूँगी, जस्ट अ सेकंड। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने पार्टनर के पास खुद से मैसेज कर दो, वेट करो आप लोग। ठीक है, इंसान को क्लैरिटी लेने दो, उसके बाद आने दो, उनको छोड़ दो उनके हाल पर। ना आपको स्टॉक करना है, ना कोई हिंट देना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, यूनिवर्स बोल रहा है आपकी लाइफ में सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। ठीक है, जो भी आपने डिजायर किया था वो आपको मिलने वाला है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पार्टनर आएंगे तो आप सारी चीज़ों को भूल जाओ, अपने न्यू बिगिनिंग करना, जो आप न्यू बिगिनिंग कर रहे हो, अपने लाइफ में आगे बढ़े उसको छोड़ दो और सारे अपने पार्टनर पर ध्यान देने लग जाओ। अपने लाइफ में आप फोकस करो, अपने आप पर ध्यान दो, अपने गोल्स पर, फाइनेंस पर फोकस करो, अपने विश पर ध्यान दो, क्योंकि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। बट मेरे को जहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, उसके बाद आप अपने मकसद से भटक मत जाना। ठीक है, आपके लाइफ में प्यार आने वाला है, आपके लाइफ में सारी चीज़ें बेटर होने वाली है, सारी चीज़ें सही होने वाली है। बट यूनिवर्स बोल रहा है कि अब थोड़े से रूड मत रहना। आपके पार्टनर आपको से प्यार से बात करते हैं तो आप भी उनसे प्यार से बात करना, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अपने लाइफ में ना आप गोल से भटक जाओ। ठीक है, तो ये थे आपके लिए गाइडेंस। अब मैं देख लेती हूँ आपके लिए मैसेज क्या है। बहुत निकल गया, अच्छी बात है। सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा निकले हैं, सॉन्ग्स को मैं पहले हटा देती हूँ। ठीक है, इतने काफ़ी हैं। ब्लेसिंग्स तो आपके लाइफ में आ रही है, देख सकते हो आप लोग। 3 सॉन्ग रह चुके। ठीक है, 3 सही, ठीक है 3 ही, चलो ठीक रह गए। तो फोकस ऑन योर हेल्थ। आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर आप फोकस करो। ठीक है, अप्रैल का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, या फिर कोई स्पेशल चीज़ हो चुकी होंगी, या फिर नेक्स्ट अप्रैल में कुछ हो सकती है, स्पेशल इंगेजमेंट वगैरह। खुश हो रहे आप लोग। जनवरी आपके लिए स्पेशल हो सकता है। स्टे स्ट्रॉन्ग रहो आप, आपके पार्टनर बोल रहे हैं। अगस्त का मंथ आपके लिए स्पेशल हो सकता है। मंथ बहुत ज़्यादा आए हैं यार। हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा प्राउड है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हुई होंगी चीज़ें, इससे लेकर वो प्राउड फील करें। हो सकता है आपको उनको ऐसा दिखने में लग रहा हो कि अपने लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, खुश हो, उसको लेकर भी प्राउड फील कर रहे होंगे। मैरी में क्या आप उनसे शादी करोगे? मैंने बोला था उनके मन में चल रहा है शादी करने के लिए। फरवरी मंथ उनके लिए स्पेशल हो सकता है। नाइस, मंथ्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं। 11 न्यू बिगिनिंग करने की जरूरत है। आप लोग अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कीजिए, या फिर न्यू बिगिनिंग हो भी सकती है आपके लाइफ में किसी के साथ।
9999 कॉम्प्लीशन होने वाला है, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है, कोई नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। लर्न फ्रॉम योर सेल्फ, अपने आप से आप सीखो, आपके लाइफ में जो भी लेसन्स मिले हैं उससे सीखो, लेसन्स को भूल मत जाना। यूनिवर्स भी आपको यही बोला विश फुलफिलमेंट होने वाली है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपने लाइफ के लेसन सब भूल जाओ। यू आर माई क्रश, आप उनकी क्रश हो। मिलने के बाद वैल्यू नहीं कर रहे हैं, नाइस, अच्छी बात है। यू चूज समवन एल्स, मैंने बोला था ना कोई कन्फ्यूजन कोई इल्यूजन है, उनको लग रहा है कि आपने किसी और को चुन लिया। उनका क्वेश्चन क्या, तुमने किसी और को चुन लिया? कैसे चुन लिया? भले मैं छोड़कर तुमको चीट करके गया था, बट तुमने किसी और को कैसे चुन लिया? तुम्हारा तो हक नहीं बनता है, तुम तो मेरे लिए रोती रहती, मैं उसमें खुश रहता, तुम उन्हें छोड़ा कैसे मेरे को? तुमको क्या लगा था मेरे व्यूअर्स ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ बैठे रहेंगे, बट ऐसा क्या लगता है तुमको छोड़ दिखा देंगे कि मैं बैठा हूँ ऐसे ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, रो रहा हूँ, गिल्ट में हूँ? नहीं दिखाएंगे। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मैंने बोला था ना आपसे शादी करना चाहते हैं। आप लोग सॉन्ग देखिए। लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना, चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना। शादी हो सकती है आप लोग की। ये दिल की बातें अपनी आंखों की, गुस्ताखिया माफ हो, एक टक तुम्हें देखती है, जो बात कहना चाहे जुबा तुमसे ये वो कहती है, आँखों की गुस्ताखिया माफ हो। कोई भी ऐसा लम्हा नहीं है जिसमें मेरे तू होता नहीं है, मैं सो भी जाऊं रातों में लेकिन तू है कि मुझ में सोता नहीं है, तू है कि मुझ में सोता नहीं है। हाँ तू है मेरी बातों में तू है, मेरे ख्वाबों में तू, यादों में तू, इरादों में तू है। आपके पार्टनर को मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी मानते हैं, आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ये सॉन्ग आप लोगों के लिए स्पेशल हो सकती है, आप लोग सुन लीजिएगा। तो ये थी आप लोग की रीडिंग पसंद आई हो तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक, और क्या करना है कमेंट, और क्या करना है मन हो तो सब्सक्राइब, ठीक है। अगर आप लोग को पेड रीडिंग लेनी होगी जो व्हाट्सअप पर होती है तो व्हाट्सअप का नंबर आप लोग को दिया होगा स्क्रीन पर, ऊपर नीचे जहाँ भी दिया होगा, आप लोग जा करके वहाँ से व्हाट्सअप पर रीडिंग ले सकते हो। हाँ पाकिस्तान, इंडिया, सारे कंट्री वालों के लिए ऑप्शंस है, बट फ्री में रीडिंग नहीं होती है, तो आप लोग फ्री के लिए अप्रोच मत कीजिएगा। पेड रीडिंग लेनी होगी तो आप लोग अप्रोच कीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और वो व्हाट्सअप में हैंडल नहीं करती हूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।